सर्वज्ञ प्रभु हितोपदेशी वीतरागी स्वयं वे सर्वज्ञ बनने से पूर्व और हितोपदेशी बनने से पूर्व स्वयं की आत्मा को उन्होंने क्या बनाया, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सब ओर से मन को केंद्रित करके इस विषय को योग शुद्धि के साथ सुनेंगे। सावधान हो जाइए। हम लोगों को सर्वज्ञ बनने की योग्यता और शक्ति सामर्थ्य है या नहीं, ये प्रश्न पूछे तो आप सभी लोग एक ही शब्द में, एक ही स्वर में उत्तर दे सकते, हाँ या ना। आप उत्तर दे रहे हैं हाँ, हाँ के लिए फिर यात्रा भी प्रारंभ करनी पड़ेगी क्या? नहीं। हाँ, सोचो आप कौन हो। इधर उधर मत देखो, वाणी पर दृष्टि रखो। आप कौन हो? आत्मा हो क्या पुद्गल हो? आत्मा। यदि हम आत्मा हैं और हम भी सर्वज्ञ अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और हितोपदेशिता भी हमारे भीतर जग सकती है। स्वयं के कल्याण के साथ साथ पर का भी कल्याण करो, इस ओर हमको ध्यान देना चाहिए क्या? नहीं देना चाहिए। यदि नहीं दोगे तो आपकी ज्ञान गंगा आप तक सीमित रहकर वह सूख जाएगी। जब मोक्ष जाओगे ना, आपने वीतरागता प्राप्त कर ली, वीतराग हो गए और वीतराग सिद्धि के लिए आप क्या क्या बने देखो। समस्त विषयों को त्यागा। विषय क्या होते हैं? 10 प्रकार के परिग्रह हमारे लिए जीवन के इंद्रिय विषय कहलाते हैं। इंद्रिय विषय ही विषय है और ये 10 प्रकार के हैं। विषय आशा वशातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। आपकी आत्मा का लक्षण जब गुरु अवस्था में वह रहेगी, उस आत्मा का लक्षण, और अभी वर्तमान में आप जिस स्थिति में, जिस अवस्था में, जिस हालत में विद्यमान है, वह अवस्था विषयों की अवस्था है। कौन सी अवस्था है?
आपकी अवस्था विषयों की अवस्था है, विषयों में प्रवृत्ति होती है, मन से, वचन से, काया से विषयों में प्रवृत्ति होती है। विषय का तात्पर्य यही समझना, बाह्य परिग्रह। कौन सा परिग्रह? बाह्य परिग्रह। और केवल यह परिग्रह बाह्य का ही होता है ऐसा नहीं, ये अभ्यंतर भी हुआ करता है। सुन रहे? सुन रहे? अभ्यंतर भी हुआ करता है और बाह्य भी हुआ करता है। इसको पहचानना है। कई लोग इसी को न पहचानने के फलस्वरूप परिग्रह कहने से धन, संपत्ति, वैभव, सोना, चांदी यही परिग्रह है, इससे कुछ भिन्न और कोई परिग्रह नहीं, उस ओर दृष्टि नहीं जाती। ऐसा ही होता है ना। जिसको आप परिग्रह समझते हैं, परिग्रह कहते ही वस्तु दिखने लगती है। दिखना भी चाहिए, ऐसी बात नहीं। और वह परिग्रह कहने से 10 प्रकार की वस्तुएं न दिखे तो आप परिग्रह की बात से, परिग्रह के विषय से, परिग्रह के परिचय से, बाह्य परिग्रह के परिचय से बहुत दूर कहलाएंगे, अज्ञानी कहलाएंगे, जानकारी नहीं है। परिग्रह कहने से आपको याद आए, कितने याद आए? 10 याद आए। और ये 10 याद आना भी आवश्यक है क्या? नहीं। परिग्रह कहने से वो 10 प्रकार के हैं और दृष्टि में सामने उतर गए, ये हैं, दिखने लगे आत्मा को। तो इतना तो कम से कम दिखना चाहिए क्या? नहीं। और यह भी न दिखे किसी को तो केवल परिग्रह संबंधी शब्द कानों में आएगा और इधर से निकल जाएगा। उस समय आप परिग्रह का उच्चारण, परिग्रह शब्द का उच्चारण जिन्होंने किया उनके पास जाकर के, महाराज परिग्रह परिग्रह परिग्रह, बहुत बार ये शब्द आया, ऊपर से गया, अर्थ समझ में नहीं आया। किसी शब्द को सुनने के पश्चात उसका अर्थ अगर ज्ञात नहीं है तो वह हृदय में उतरता नहीं है, अर्थ का बोध कराता नहीं है। अर्थ का ही बोध नहीं कराता तो भावों का बोध कैसे कराएगा? भावों का भी बोध नहीं कराएगा। और अर्थ और भाव का बोध नहीं है तो वह परिग्रह नामक शब्द जो उच्चारण किया जा रहा है वह ऊपर से जाएगा क्या? नहीं जाएगा? जाएगा। कम से कम आप लोगों की स्थिति इतना तो है कि परिग्रह कहने से 10 प्रकार के वस्तु दृष्टि में उतर जाते हैं और वो दिखाई देने लगते हैं। शब्द को सुनते ही हमारी आत्मा यदि परिग्रह शब्द अर्थ और भाव मालूम है
तो ऊपर से नहीं जाएगा, वो कहाँ से जाएगा? हृदय में उतरेगा और हमेशा हमेशा के लिए जीवन पर्यंत वो शब्द हमारे मति ज्ञान के भीतर सेव बनकर, सेव किसको कहते हैं? वो पापड़ सेव नहीं, वो पापड़ है, सेव है। उस सेव तो खाने का सेव है, इंग्लिश शब्द है। सेव का मतलब परिग्रह शब्द को सुनकर उसका अर्थ और भाव का बोध होकर हम उसको यदि भीतर ले लेते हैं तो जब से सुना है तब से लेकर मरण पर्यंत भूलेगा नहीं। जिस शब्द का अर्थ बोध भी हुआ हो और भाव का भी बोध हुआ हो, वो कभी भूल नहीं सकता है। एक अपरिचित व्यक्ति आपके सामने आता है, सुन रहे हैं ना, अलर्ट है ना? आप उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। एक व्यक्ति आपके सामने आता है और वह कहता है, मैं कहाँ से आया हूँ? मैं जबलपुर से आया हूँ। परिचित हो गया, व्यक्ति कहाँ का है इतना परिचय तो मिल गया। मैं जबलपुर का हूँ, उसको आपने एक ही बार देखा और बाकी समय में आपने क्या किया? उनकी सारी बातों को, सारे परिचय को नीचे मुख करके ऐसे भगवान जैसे बैठते हैं, नासिका दृष्टि से सुनते रहे। वह व्यक्ति दोबारा आएगा, पहचान पाओगे? नहीं। जब परिचय स्वयं का करा रहा था उस समय उनको अच्छी तरह से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार देख लिया और फिर देखने के पश्चात अपना परिचय जो वो दे रहा है उसको नीचे मुख करके आप सुनते रहे। पश्चात वह व्यक्ति दोबारा आया, पहचान पाओगी कि नहीं? हाँ, नहीं पहचान पाओ। 10 बार देखा। अरे 10 बार का उदाहरण दे रहा था, आप नहीं कह रहे। एक बार देखा और सारा परिचय ले लिया, बाकी समय में नीचे दृष्टि करके आपने वो कर दिया और उस हालत में दोबारा आया, पहचान पाओगे? नहीं पहचान पाएंगे। आपने 10 बार देखा उनको, ये व्यक्ति कौन, कैसा है, क्या है, कितना हाइट है, किस वर्ण का है, उनकी नाक कैसी थी, टोपी थी क्या नहीं। अनेक प्रकार से देखने का प्रयास तो आत्मा करता ही है। वह परिचय अपना देता रहा है और आत्मा सुनता जा रहा है और आप उनको देख देख करके ही सुन रहे हैं। वह 10 साल बाद भी आता है तो आप पहचान लेते हैं। क्यों? उसका चेहरा भी सेव हो गया मति ज्ञान के भीतर, मेमोरी में जा करके बैठ गया वो। हमने केवल परिचय नहीं सुना पर व्यक्ति को 10 बार देख करके अच्छी तरह से मनोयोग से सुनते रहे, ध्यान देकर सुनते रहे। किस कारण से सुनते रहे? अरे ये व्यक्ति तो काम का है और काम का है तो उसके परिचय को अच्छी तरह से सुनते हैं।
काम का है तो आप ये भी कहते हैं आपका नंबर बताओ। तो वह उनका नंबर है या उनके मोबाइल का नंबर है? व्यक्ति का कोई नंबर होता है क्या? नहीं, व्यक्ति का नंबर नहीं होता, मोबाइल का नंबर होता है। और मोबाइल के नंबर को आपने सेव किया और कालांतर में 1-2 साल निकल गए और आपको याद आया था एक जबलपुर से व्यक्ति, मिले थे, परिचय भी दिया था और मेरे पास उनका नंबर भी अपने मोबाइल में सेव है। हाँ, नंबर ढूंढते आप, उनका नाम भी उसमें है, नाम अच्छी तरह से आपने सुना है, लेकिन 10 बार अगर नहीं देखा था परिचय के काल में तो चेहरा याद नहीं आएगा। अगर चेहरे के साथ उनको सेव किया है और नंबर भी उनका है तो आप ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद जबलपुर, नंबर, व्यक्ति का चेहरा सब आ गया सामने। महाराज आपके पास मोबाइल नहीं होता है फिर भी कैसे मालूम है सब? हमने मोबाइल आपका देख देख करके, आपका देख देख करके हम ऊब गए। हम तो बार बार वही देख रहे हैं। आप क्या करते हैं मुझे याद नहीं रहेगा क्या? रहेगा क्या नहीं रहेगा? रहेगा। तो मैं आपको एक ही बार सुना था और मेरे में वो सेव हो गया है, लेकिन मेरे पास मोबाइल नहीं है। व्यक्ति सामने आया तो वो भी पता नहीं लग रहा है। ये जरूर आया था, कह रहा था, लेकिन मैं व्यक्ति को पहचान नहीं पाया।